हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो टाइप्स के रिएक्शंस है, इवन रिएक्शन एंड E2 रिएक्शन। इवन रिएक्शन यानी एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी यहाँ पे जो स्लो स्टेप है उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, तो इसको हम एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन या फिर इवन रिएक्शन कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिया है जिसमें हम एल्कोहलिक KOH ऐड करेंगे, यानी KOH में पहले हम इथेनॉल ऐड करेंगे, फिर वो मिक्सचर को टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड में ऐड करेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एक्वियस KOH होगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। हमने यहाँ पे एल्कोहलिक KOH लिया है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, जिसको आप बीटा एलिमिनेशन बोल सकते हो, क्योंकि जहाँ से हैलोजन निकलेगा उसके बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा। सो इस तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और हमें एल्कीन मिलता है। सो ये जो प्रोडक्ट मिलता है हमें 2 मिथाइल प्रोपीन, जिसमें से टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड में से हमें मिलता है 2 मिथाइल प्रोपीन, वो एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। लेकिन इसको इवन रिएक्शन क्यों कहते हैं? Why it is called even reaction? So for that let us see mechanism. This reaction is divided into 2 steps. In the first step, the halide is removed. पहला स्टेप है, उसमें हैलाइड का एलिमिनेशन होगा। क्यों यहाँ पे पहले OH अटैक नहीं कर सकता? सेम रीज़न जो हमने SN1 में दिया था, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। सो इसलिए पहले इसमें OH अटैक नहीं कर सकता, सो Cl पहले निकल जाएगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर Cl- लीव करता है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड को तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है। अब ये कार्बोकेटाइन पे अटैचमेंट होगा OH का, लेकिन कार्बन के साथ नहीं होगा। यहाँ जो अटैचमेंट हो रहा है OH का, वो आप देखो हाइड्रोजन के साथ हो रहा है। दैट OH विल अटैच विथ हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन CH3। आप ध्यान से देखो, CH3 में से एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके H+ बनेगा, वो H+ OH के साथ एज अ वाटर रिमूव होगा, तो वाटर रिमूव हुआ और एल्कीन बन गया। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेप बहुत ही फास्ट है, जिसमें OH- बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेता है। सो इस तरह से बीटा कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, तो ये रिएक्शन से एल्कीन बनता है। अगर हम इवन रिएक्शन देखें तो ये यूनिमॉलिक्यूलर है, क्योंकि स्लो स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, वहाँ पे KOH या फिर OH प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको हम इवन रिएक्शन कहते हैं। अब देखते हैं E2 रिएक्शन, यानी कि एलिमिनेशन बाय मोलिकुलर रिएक्शन। सो इसमें एग्जाम्पल लिया है हमने 2 ब्रोमो प्रोपेन का। अब 2 ब्रोमो प्रोपेन में जब हम एल्कोहलिक KOH ऐड करते हैं, एक्वियस नहीं ऐड करना है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, एल्कोहलिक KOH ऐड करते हैं तो ब्रोमीन जहाँ से रिमूव होगा उसके बीटा कार्बन से आइदर दिस और फ्रॉम दिस वन हाइड्रोजन इज ऑल्सो रिलीज्ड। सो हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा बीटा कार्बन से और ब्रोमीन रिलीज होगा या एलिमिनेट होगा। सो इस तरह से डीहाइड्रो हैलोजिनेशन भी इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं, और प्रोडक्ट मिलेगा प्रोपीन। ये CH और यहाँ पे बचेगा CH2, उसके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। सो बीटा एलिमिनेशन से हमें प्रोपीन मिला। अब इसका मैकेनिज्म क्या है देखो, इसको E2 रिएक्शन कहते हैं, मतलब इसका जो स्लो स्टेप है उसमें 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए। देखो मैकेनिज्म में हमने डायरेक्टली यहाँ पे देखो स्टेप्स नहीं दिखाए हैं, मतलब यहाँ पे भी आपको 2 स्टेप्स नहीं दिखाने हैं। हमने 2 ब्रोमो प्रोपेन को कुछ इस तरह से लिखा है, जब ब्रोमीन लीव करेगा कार्बन को तो ये कार्बन पॉजिटिव बनेगा, उसी टाइम OH अटैक करेगा ये हाइड्रोजन पे। सो जब ये OH हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, सो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब ये सारी चीज़ें एक साथ होगी तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। इन अ ट्रांजिशन स्टेट यू जस्ट सी द ब्रोमीन इज गोइंग टू लीव द ग्रुप, OH- is attaching to hydrogen, and bond between carbon and hydrogen is going to break. So between these 2 carbons a new double bond is going to form. So that is how we get the final product after the fast reaction. Bromide is released, water is released, and we get propene. So in this you see
the slow step have two reactants, and that's why it is called E2 reaction. And in both the reaction, order of reactivity remains same. Tertiary molecule is highly reactive, then secondary and primary is least reactive. So दोनों को आप एक साथ प्रिपेयर करो, E1 and E2 reaction.